आज ये यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र। इस पहाड़ी क्षेत्र में कुदरत आज इस अप्रैल के महीने में कुदरत भी मेहरबान इस पहाड़ी भूखंड पर कुदरत भी मेहरबान है। और अप्रैल के महीने में बसंत ऋतु के आगमन पर यहाँ कुदरत भी मेहरबान होती हुई और कुदरत का नजराना सुहाना बनता हुआ और यहाँ की हरियाली की चोटियों में बादल भी अपना पसारते हुए और रिमझिम की बारिश होती हुई इस अप्रैल के महीने में कुदरत भी मेहरबान। लेकिन यहाँ के जो शासकीय पदाधिकारी हैं, लोकल जो शासकीय पदाधिकारी हैं, वो तो अपने घमंड गुरूर में चूर हैं और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको गिराने में कहीं भी कमियां नहीं छोड़ रहे हैं और ना ही कोई कमी कर रहे हैं यहाँ के लोकल शासकीय पदाधिकारी। और जब मैं यहाँ पर जेटीवी की बातें कर रहा हूँ तो मुझे प्रशासकीय पदाधिकारियों के माध्यम से या प्रशासकीय अभियंताओं के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से मुझे जो कि अगवा कर दिया जा रहा है। और जैसे अब यहाँ पर हमारे छानी गांव के स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है, लेकिन इस स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है, एक बच्चे के लिए एक टीचर उपलब्ध है। और जिन्होंने ये स्कूल बनाया है उनके बच्चे देहरादून में पढ़ते हैं। जिन्होंने इस स्कूल का नींव रखी उनके बच्चे देहरादून में हैं। और यहाँ पर जो कि लगभग 50 लाख इस स्कूल पर खर्च हो चुका है। और ग्राम सभा छानी के इस स्कूल में 50 लाख लगभग खर्च हुआ। और एक बच्चा है, वो भी महेंद्र सिंह का लड़का, उसने इस गांव के स्कूल को आबाद कर रखा है। लेकिन जिन्होंने शासकीय प्रशासकीय पदाधिकारियों से मांग की होगी कि हमारे गांव में स्कूल चाहिए, उनके बच्चे खुद पलायन में उतारू हैं, पलायन देहरादून में पढ़ते हैं। और जब हमारे उत्तराखंड में जो प्रशासकीय पदाधिकारी खुद वो पलायन करेंगे तो आम जनमानस तो पलायन करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर वो पलायन नहीं करते, अगर उनकी मेंटलिटी पलायन करने की नहीं होती तो यहाँ की जीडीपी इतनी भी नहीं गिरती जितनी गिर रही है। यहाँ की जीडीपी उतनी नहीं गिरती जितनी गिर रही है। और यहाँ पर पब्लिक ग्रोथ का भी डेवलपमेंट होता। लेकिन जो यहाँ के शासकीय पदाधिकारी हैं उन्हें पब्लिक ग्रोथ का डेवलपमेंट नहीं चाहिए। और उत्तराखंड का ये भूखंड बंजर पड़े तो पड़े, लेकिन यहाँ का जो पब्लिक ग्रोथ का डेवलपमेंट है वो नहीं होना चाहिए। और यहाँ का जो भूखंड है वो बंजर पड़ना चाहिए। यहाँ के लोकल शासकीय पदाधिकारियों की सोच है ये। और इसी सोच के कारण आज जो कि यहाँ की जीडीपी जो है कि इतनी गिरी हुई है कि जिसके कारण आज
यहाँ पर शुअर, भालू, बंदरों और बाघों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और कंटली झाड़ियाँ जो हो रही हैं उन्हीं के कारण जो कि यहाँ पर उनका आतंक इतना हावी हो रखा है कि हर कोई अपने घरों में दबकने के लिए राजी हैं, जिसके कारण से ये पूरी भूमि बंजर पड़ रही है आजकल यहाँ उत्तराखंड के इस भूखंड की। तो यहाँ के जो शासकीय पदाधिकारी हैं उनकी मेंटलिटी यही है, लेकिन कुदरत भी देखो कितना मेहरबान है इस भूखंड के लिए। आज कुदरत भी मेहरबान है हमारे इस भूखंड के लिए। तो कुदरत भी अपना बादल भी अपना पसारते हुए इस भूखंड में कितना सुहावना दृश्य नज़र आता हुआ इस पहाड़ी क्षेत्र के भूखंड का। देखो बादल भी बिछाए हुए इन पहाड़ों में, इतना सुहावना दृश्य नज़र आता हुआ यहाँ के भूखंड का। और एक यहाँ के जो यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं या स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके पास मैं एक बार प्रस्ताव लेके जा रहा था, लेकिन मुझे भी वहाँ से जो है कि पुलिस के माध्यम से पौड़ी अगवा कर दिया गया और पदयात्रा में मैं पुष्कर सिंह धामी जी के पास भी जेडीबी के बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए जा रहा था, लेकिन मुझे वहाँ से भी जो है कि पुलिस के माध्यम से अगवा कर दिया गया और झूठी दिलासा दिलाई गई कि हम आपको मुख्यमंत्री धामी से मिलवाएंगे। लेकिन प्रशासकीय जो पदाधिकारी हैं उनको तो जेडीपी जो यहाँ के डूबे तो डूबे, लेकिन जेडीपी यहाँ के रास्ते पर नहीं आनी चाहिए। पब्लिक ग्रोथ का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। अगर उनकी मेंटलिटी अगर पब्लिक ग्रोथ डेवलपमेंट की होती तो हमें मिलते और हमारे साथ चर्चा करते कि आप उतनी दूर से पदयात्रा करके आए हैं, आपकी क्या मांग है, क्या राय है, आप जो है कि अपने क्षेत्र के लिए क्या मांग लेकर के आ रखे हैं। लेकिन उन्होंने हमारी मांग को ठुकराते हुए हमें जो है कि पुलिस के माध्यम से अगवा करवा दिया गया, जिसके कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट होती हुई नज़र आती है और यहाँ का जो पब्लिक ग्रोथ का डेवलपमेंट है वो भी गिरता हुआ महसूस होता है। और बाकी आज की वीडियो में इतना ही कहूँगा। जय मेरी धरती माता, जय उत्तराखंड, जय मेरी धरती माता, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय किसान, जय जवान, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।